बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शुगर माफिया ने फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म जो है उनसे धोखा करने की कोशिश की है। उनका झूठ किस तरह पकड़ा गया, उस हवाले से आज हम आपको कुछ चीज़ें जो है आपसे शेयर करेंगे कि शुगर माफिया जो है उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर क्या क्या झूठ लिखे, और उस हवाले से जो उन्होंने कुछ हवाले दिए और वो जो चीज़ें बताई, जो कुछ फैक्ट्स बताए, वो किस तरह गलत साबित हुए। जब हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात कराई तो उनके जो अदाद-ओ-शुमार थे या फैक्ट्स थे वो भी जाली निकले। नाज़रीन, मामला यह है कि चीनी जो बहरान है और जो चीनी के हवाले से उसकी कीमतों में दोबारा से एकदम उसने सर उठाना शुरू कर दिया है। और शुनीद ये भी है कि ये कीमतें जो है ये बढ़कर 120 से छोड़कर 140 रुपए तक भी जा सकती हैं। इस हवाले से 7 जनवरी को शुगर जो मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानब से और मालकान की जानब से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया, और उस ख़त का जो लिखने का मकसद क्या था कि ताकि गन्ने की कीमत कम से कम रखी जाए, हुकूमत को डराया जाए एक कि किस तरीके से किल्लत पैदा हो जाएगी चीनी की क्रशिंग सीज़न के हवाले से, और बहुत सारे इस तरह के मामला थे। और जो हुकूमती प्राइस थी गन्ने की वो भी कम से कम रखने के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। अब मामला ये, हुकूमत ने चीनी की मौजूदा और मुस्तकबिल जो उसके बहरान का जो जिम्मेदार है शुगर मिल मालकान जो है उनको करार दिया है। वो किस तरह, शुगर मिल एसोसिएशन ने 7 जनवरी को वज़ीर आज़म को लिखे गए जो खत है उसका जवाब भी दिया है, और खत में ये कहा गया कि गन्ने की जल्द क्रशिंग शुरू करना शुगर मिल्स रजामंदाना इकदाम था। शुगर मिल्स का मकसद जल्द क्रशिंग करके जायद कीमत पर फरोख्त करना था। शुगर मिल्स की तरफ से गन्ने की अदम दस्तयाबी हकायक पर मबनी नहीं। शुगर मिल्स की तरफ से 300 रुपये कीमत पर गन्ने का असूल बिल्कुल गलत है। किसानों को दी गई रसीद के मुताबिक गन्ना औसतन 220 रुपये, यानी औसतन जो एवरेज उसकी गन्ने की कीमत किसानों को दी गई वो औसतन 220 रुपये जो है वो थी। लेकिन शुगर मिल्स एसोसिएशन और मालकान की जानब से हुकूमत को यह बताया गया कि हम 300 रुपये फी मन किसानों से गन्ना खरीद रहे हैं, इसलिए चीनी की कीमत जो है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। यह झूठ पकड़ा गया जब हुकूमत ने ग्राउंड पे या फील्ड में इसकी तहकीकात कराई। अब आला कीमत और कम स्टॉक की वजह से क्रशिंग सीजन के आगाज के सिलसिले में सूबाई हुकूमत की हदायत को शुगर मिल्स ने चैलेंज किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दिया था। इस तरह शुगर मिल्स की इस मुद्दत के दौरान क्रशिंग की तमाम सरगर्मियां रजाकराना थीं और इस मकसद का आगाज इस सीजन के अवाइल में आला कीमत पर चीनी फरोख्त करना था। इस हकीकत से उस वक़्त मज़ीद तक़वियत मिली जब चीनी के 12 बड़े सनतकारों ने 8 अक्टूबर 2020 को वज़ीर सनअत व पैदावार से मुलाकात की और क्रशिंग जो सीज़न है उसको जल्द शुरू करने की दरख्वास्त की। मौजूदा चेयरमैन PSMA ने 3 दिसंबर 2020 को एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया अपने बयान में इब्तदाई सीज़न के आगाज़ का खैर मकदम भी किया। अब ये वो चीज़ें हैं जो बाकायदा रिकॉर्ड पे हैं। कम बाज़याफ्तों की वजह से शुगर के ज़ाया होने का इल्ज़ाम भी हकायक पर मबनी नहीं, क्योंकि पंजाब के केन कमिश्नर मुख्तलिफ बार वक्फे से तमाम खितों में गन्ने की चीनी की बाज़याबी की शरह बार बार चेक करते रहे, और इनके मुताबिक जनूबी पंजाब में क्रशिंग सीजन शुरू होने से कबल 6 नवंबर 2020 को चीनी की बाज़याबी की शरह 10.1% थी, जबकि शुगर मिल एसोसिएशन की जानब से वज़ीर आज़म को जो धोखा देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि गन्ने की जो चीनी की गन्ने से जो शरह बाज़याबी है उसकी जो तनासब है वो 8.8% है तकरीबन, जबकि जो केन कमिश्नर है उनकी जानब से जो रिपोर्ट करवाई गई उसी सीज़न में, उन्हीं दिनों में, उसी जगह से, उसी एरिया से, उसी गन्ने से, तो वो 10.1% थी। मजीद बरा पंजाब के केन कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 में कुचले जाने वाले गन्ने की मजमूई मिकदार 359 मैट्रिक टन थी और 15 दिन के इब्तदाई सीजन की वजह से 3 लाख मैट्रिक टन का नुकसान भी समझ से बाहर है। सूबाई हुकूमत ने गन्ने की कम अज कम कीमत जो है वो 200 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर की, जो कम से कम कानूनी कीमत है और किसी भी तरह कानूनी तौर पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा के तौर पर नहीं समझा जा सकता। हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि ताकि किसानों को
जो कीमत अगर दी जानी है तो कम अज़ कम जो है 200 से कम किसी सूरत जो है वो गन्ना जो है किसान का खरीदा नहीं जा सकेगा। ताहम कहा यह गया था कि 300 तक भी गन्ना या 400 तक भी अगर किसान अपना बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं। ताहम सूबाई हुकूमतों से गन्ने की कीमतों में इस्तेहकाम की दरखास्त की गई, जैसा कि केन कमिश्नर पंजाब ने रिपोर्ट किया। औसत दर्ज शुदा कीमत मिल्स के जरिए गन्ने के काश्तकारों को जारी की जाने वाली बैंक की रसीदों यानी 220 रुपये फी 40 किलो है और शिकायत के मुताबिक 300 रुपये नहीं है। अब मामला यह है कि ये फिर दोबारा से शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल मालकान ने मसनूई बहरान पैदा करने के लिए, चीनी की कीमतें जो है उनमें इजाफा करने के लिए और उसको ज़ख़ीरा करने के लिए ये एक जाल बिछाया और एक गलत प्रोपोगंडा किया। मुख्तलिफ अखबारात और चैनल में एक गुमराह कन प्रोपोगंडा किया जा रहा है और वो केन कमिश्नर जो इनसे भत्ता नहीं लेता, जो इनसे पैसे नहीं लेता, जो इनसे ब्राइब नहीं लेता, जो इनसे मंथली नहीं लेता, उसके ये पीछे पड़ गए हैं। वरना यही केन कमिश्नर जब पंजाब में होते थे या दीगर सूबों में तो उनके बारे में जो रिपोर्ट की कमेटी ने जो शुगर माफिया के ऊपर बनाई गई थी उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई थी कि मुख्तलिफ जो मिल्स हैं उनके रिकॉर्ड से ये बात साबित हुई कि केन कमिश्नर की बाकायदा वहाँ से मंथली जा रही थी। ये वज़ीर आज़म अपनी ज़बान से ये बता भी चुके हैं कौम को। तो अब वो केन कमिश्नर जो है वो किसानों के साथ खड़ा है। हुकूमत की पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करने के हवाले से उसने अमली इक़दाम जब किए तो शुगर मिल मालकान जो उनकी चीखें निकल रही हैं और उन्होंने जो गलत और गुमराह कौन जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं और जो हुकूमत को गलत हक़ाइक़ बता रहे हैं उसका बांडा उन्होंने फोड़ दिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको ऐसे ईमानदार अफसरान जो है उनका साथ देना चाहिए और ये जो शुगर मिल जो मालकान है और जो एसोसिएशन है जिस तरीके से इसने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, मसक किया है और ये कीमत दिन दुगनी और रात चुगनी जिस तरीके से ये चीनी की बढ़ा रहे हैं, जबकि गन्ने के वाले से जो शुगर की जो बता रहे हैं मिकदार वो भी इनकी बात झूठ है। 300 रुपये में ये खरीद भी नहीं रहे। तो लिहाजा अब हुकूमत को चाहिए कि गन्ने की जो ये जिस तरह इन्होंने सस्ता ख़रीदा है तो अब चीनी जो है उसकी अगर कीमतें इजाफा उसमें होता है तो उसके ऊपर हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, मसनूई किल्लत के ख़िलाफ़ और जो बहुत ज़्यादा मुनाफा ये कमाने के लिए ये सारे इक़दाम कर रहे हैं तो इसके ऊपर हुकूमत को इनके ऊपर क्रैकडाउन करके आवाम को सस्ती और नरखों पर चीनी जो है वो हर सूरत जो है मुहैया करने की यकीनदानी करानी चाहिए। दूसरी जानब नाजरीन पीडीएम ने अब धमकी फिर दी है, जिस तरह इस्तीफ़ों के हवाले से तो आपने देखा उनके गुब्बारे से आवाज़ निकल गई, वो नहीं आया। ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा ना लेने की बात की थी, सेनेट से पहले जो हो रहे हैं उसके हवाले से आपको सामने उनके जो दावा गलत साबित हो गया। अब उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बाहर वो एहतजाज करेंगे, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी पेशकश भी की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा भी कर दिया है कि जो भी पीटीआई के हवाले से, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से या पार्टी फंडिंग के हवाले से जो तहकीकात है वो आवाम से शेयर की जाए। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी एक उन्होंने बर वक्त एक इकदाम जो है या वज़ीर आज़म का ऐलान जो है ये अब ये जो इनके गुब्बारे से आवाज़ निकल जाएगी और 19 को एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन 18 तारीख को पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है कि ज़रा लेके आए ना रसीदें वो अपनी कि जो पार्टी फंडिंग के हवाले से जो उनकी भी जो फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो भी अपने आगे हिसाब किताब दें। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना हिसाब किताब जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो पैसा बाहर से पार्टी को आया है वो सारी दुनिया को कौम को पता लगना चाहिए। तो क्या इसी जो पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर पीपल्स पार्टी या नून लीग जो है वो भी चाहेगी, वो भी ये मुतालबा करेगी इलेक्शन कमीशन से, या उनको ये बात एक्सेप्ट होगी कि उनकी पार्टियों के अंदर जो फंड आया वो कहाँ से आया, क्या क्या उसके ज़राए थे, कौन से वो लोग थे जिन्होंने फंड दिया, कौन से वो ममालिक थे। वज़ीर आज़म ने 2 ममालिक के हवाले से कहा है कि 2 ममालिक ने फंड्स की ऑफ़र भी की थी लेकिन उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी का असूल है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दीगर भी जो जमहूरियत पसंद अगर जमाते हैं या वो शफाफियत पर यकीन रखती हैं तो उनको भी चाहिए कि वो भी इसी तरह की
ऑफर करें और वो भी अपना पब्लिक कर दें तमाम जो पार्टी फंडिंग की तफसीलात हैं, ताकि पूरी कौम को पता चले कि कहाँ कहाँ से ये फंड आ रहे हैं और ताने बाने कहाँ से हैं, या क्या ये फंड जो है ये गैर मुल्की किसी या मुल्क दुश्मनों की जानब से तो नहीं आ रहे, या ये फंड जो है कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में खर्च तो नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें जो है कौम के सामने आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।